Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics, Class 3, Unit 5, Lecture 2, Exercise 5.2. तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.2। प्रीवियस लेक्चर में हम इवन और ऑड नंबर्स का कंसेप्ट ले चुके हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, और ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। इसका मतलब है कि अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी 32 प्लस 26, 32 एक इवन नंबर है और 26 एक इवन नंबर है, यानी इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है वो 2 है, 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 पे। इसी तरह इस नंबर के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो है 6, तो 6 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये एक इवन नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो एक इवन नंबर होगा। लाइक 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 58 एक इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 8, और 8 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये एक इवन नंबर है। तो फर्स्ट रूल है इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। सेकेंड रूल है ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, यानी दो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो एक इवन नंबर होगा। लाइक 13 जो है वो ऑड नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3, और 3 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 13 जो है वो एक ऑड नंबर है। प्लस 25, 5 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए 25 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो हम जब दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो एक इवन नंबर की सूरत में आएगा। लाइक 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो 38 एक इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 8, 8 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। तो सेकंड रूल जो है हमारा ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। उसके बाद थर्ड रूल है ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड, यानी अगर हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो ऑड नंबर होगा, क्योंकि 27 जो है वो एक ऑड नंबर है और 16 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 43 है, 43 जो है एक ऑड नंबर है। तो इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दी गई कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको फिल करेंगे। क्वेश्चन 1 है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। तो इस ब्लॉक में आप लोग लिखेंगे इवन नंबर्स। क्वेश्चन 2 है नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं, तो इस ब्लॉक में आप लोग ऑड लिखेंगे। क्वेश्चन 3 है इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू डैश नंबर। अभी हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा है कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, तो सेम यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा। इवन नंबर प्लस इवन नंबर, यानी दो नंबर्स जो हैं इवन हैं उनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी इवन नंबर होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इवन। क्वेश्चन 4 है इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। अगर हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो ऑड नंबर आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑड। क्वेश्चन 5 है ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, यानी दो ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इवन नंबर में होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। जो दुरुस्त स्टेटमेंट है उसके आगे या उसके सामने आप लोग टिक मार्क करेंगे, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे आप लोग क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन 1 है द नेचुरल नंबर 48 इज एन ऑड नंबर। उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर 48 एक ऑड नंबर है। तो चूंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रूल पढ़े हैं, 48 में जो 8 है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है। 8 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे आप लोग क्रॉस मार्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2 है द नेचुरल नंबर 67 इज एन इवन नंबर। तो हम जानते हैं 67 का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 7 है, 7 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक ऑड नंबर है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर 67 एक इवन नंबर है, तो ये क्रॉस होगा, यहाँ पे आप क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन 3 है 100 इज एन इवन नंबर। जी हाँ, 100 जो है वो एक इवन नंबर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट
ट्रू है, इसलिए आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन 4 है 999 इज एन इवन नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप क्रॉस मार्क करेंगे क्योंकि 9 जो है वो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये एक ऑड नंबर है। क्वेश्चन 5 है द सम ऑफ 40 एंड 60 इज एन ऑड नंबर। हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर 40 है और 60 है ये दोनों इवन नंबर्स हैं, यानी अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो एक इवन नंबर होगा, यानी 40 + 60 इज इक्वल टू 100। 100 जो है वो एक इवन नंबर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करें तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑड नंबर होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन 6 है द सम ऑफ 13 एंड 40 इज एन इवन नंबर। अब 13 हमें पता है कि 13 एक ऑड नंबर है और 40 जो है वो एक इवन नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ऑड नंबर की सूरत में आएगा। लाइक हम इसको ऐड करेंगे तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, हमारा आंसर आएगा 53। तो 53 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे आप लोग क्रॉस मार्क करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 द सम ऑफ 37 एंड 39 इज एन इवन नंबर। 37 जो है एक ऑड नंबर है और 39 भी एक ऑड नंबर है, तो हम रूल के मुताबिक हम जानते हैं कि ऑड और दो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इवन नंबर में आएगा, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन 8 है द सम ऑफ 50 एंड 50 इज एन ऑड नंबर। 50 जो है वो इवन नंबर है, अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल तो हमारा आंसर जो है वो इवन नंबर में आएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो सम होगा वो ऑड नंबर बनेगा, जो कि क्रॉस है, इसलिए यहाँ पे आप लोग क्रॉस मार्क करेंगे। क्वेश्चन 9 है द सम ऑफ 70 एंड 75 इज एन ऑड नंबर। अब 70 जो है वो एक इवन नंबर है और 75 जो है वो ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ऑड नंबर में आएगा। यही बात उन्होंने कही हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन 10 है द सम ऑफ 100 एंड 100 इज एन इवन नंबर। ये 100 जो है ये एक इवन नंबर है, इसलिए जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी इवन नंबर में आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होमवर्क सॉल्व पार्ट AB ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स। इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को आप लोग अपनी बुक्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।